10+1 ਦੇ ਮੇਰੇ प्यारे विद्यार्थियों, आओ अज आपां तुहाडी 94ਵੀਂ पंजाबी विषय की पाठ पुस्तक आधुनिक पंजाबी काव्य झलकां ते इतिहास इस दे दूसरे कवि धनी राम चातरक की कविता गुरु रूप ग्रंथ दे दूसरे अथवा अगले काव्यबंध की व्याख्या करिए। इस कविता के पहले काव्यबंध की व्याख्या आपां पहली वीडियो दे विच कर चुके हैं। इसका दूसरा काव्यबंध है चानण मुनारे तेरे पंजवें स्वरूप जदों रामसर बैठ के उसारी तेरी लाई सी, तेरे दरवाजे ते सलामियां चढ़ाण लई सारे नेक बंदियां दी रूह तुर आई सी। आद विच जीवन दी इट धरी आप गुरां, छेकड़े मुंदावणी दी मोहर लगाई सी, जुगो जुग जागदी जहान नूं जगाण वाली सचखंड जोत गई जग ते जगाई सी। तां इस दे विच जिहड़े औखे शब्द आए ने उन्हां दे अर्थ ने पंजवें स्वरूप। पंजवें स्वरूप शब्द का अर्थ है पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी साहिब। मुंदावणी का अर्थ है शुभता सहित समाप्ति। अंत दे विच बाणी नूं रचण तो बाद, बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहब दे विच लिखण तो बाद, संपादना करन तो बाद मुंदावणी की मोहर लाई। सचखंड साधक नूं प्राप्त होने वाली उच्ची रूहानी अवस्था, वो परमेश्वर का वो स्थान जिथे वो हरि प्रभु परमेश्वर आप वसदा है। धरती के उत्ते जिहड़ा गुरु साहब ने श्री हरमंदर साहब सचखंड स्वरूप धरती के उपर प्रकाशमान किया है, उसनूं सचखंड भी कहा जाता है। तां इस काव्यबंध का प्रसंग है भी यह काव्य टोटा आधुनिक पंजाबी काव्य झलकां ते इतिहास पुस्तक विचों लिया गया। यह इस पुस्तक विच दर्ज धनी राम चातरक की कविता गुरु ग्रंथ विचों लिया गया है, गुरु रूप ग्रंथ विचों लिया गया है। इस कविता विच कवि ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की महिमा गाई है। तो कवि इत्थे कहता है चानण मनारे तेरे पंजवें स्वरूप जदों रामसर बैठ के असारी तेरी लाई सी। चानण मनारे हे दुनिया नूं रस्ता दिखाउण वाले चानण मनारे। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पंजवें पातशाह तेरे पंजवें स्वरूप हे अकाल पुरख जी धन गुरु नानक देव साहब महाराज जी आप जी दे पंजवें स्वरूप धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने रामसर विखे बैठ के, रामसर उस सरोवर का नाम है जिस विच सचखंड श्री हरमंदर साहब जी सुशोभित हैं। उस सरोवर के किनारे बैठ के सतगुर पंचम पातशाह ने उसारी तेरी लाई का अर्थ है इस श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आद स्वरूप की संपादना का काम उसारी शुरू की, भाव संपादना का काम
आरंभ किया, शुरू किया, संपादना की। जिहड़ी बाणी पहले गुरुआं दी सी, भगतां दी सी, उसनूं लिखना श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच प्रारंभ किया, आरंभ किया, शुरू किया। तां तेरे दरवाजे ते सलामियां चढ़ाउण लई सारे नेक बंदियां दी रूह तुर आई सी। तां जदों आप जी बाणी रच रहे सन, पहले गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी की बाणी, दूसरे गुरु साहब श्री गुरु अंगद देव जी की बाणी, तीसरे गुरु साहब श्री गुरु अमरदास जी की बाणी, चौथे गुरु साहब श्री गुरु रामदास जी की बाणी, पंजवें गुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की अपनी बाणी। तां जदों इस बाणी नूं उतार रहे सन, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप के अंदर, बीड़ साहब के अंदर लिख रहे सन, रची तो पहले सी, आप जी उतारा उसनों गुरु साहबान की उचारी हुई बाणी नूं लिखत रूप विच संपादना का काम कर रहे सन। संपादक कर सारी बाणी लिख के विधिवत रागाबद्ध करके, रागबद्ध करके उसनूं सिलसिलेवार लिख रहे सन, तैयार कर रहे सन इस आदि बीड़ नूं। तां सारे नेक बंदे, कहण दा कवि दा भाव की है, ਉਹ रूहानी भगत, ਉਹ संत रूप, ਉਹ पूर्ण जोता जो इस सृष्टि दे विच गुरु साहब के समय या उस तो पहला गुरु नानक देव जी तो पहला प्रकाशमान होए। जिस तरह बाबा फरीद जी 400 साल पहला 1173 ईस्वी दे विच इस सृष्टि दे विच आए, इस तरह 15 भगत जिहड़े सी, जिन्हां दे विचों बाबा फरीद जी सूफी संत, सूफी फकीर, सूफी फकीरां दे सरताज, भगत श्रोमणी भगत कबीर जी, भगत नामदेव जी, भगत धन्ना जी, भगत बेणी जी, भगत जयदेव जी, भगत रामानंद जी, भगत पीपा जी, भगत अपने 15 भगत, जिन्हां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज है। तां उन्हां भगतां दियां आत्मक रूहां, उन्हां दे आत्मक स्वरूप गुरु साहब दे पास अपनी बाणी दर्ज कराउण लई आए। नेक रूहां दा भाव है वो रब्बी रूहां आईयां जिन्हां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर दर्ज है। वो बाणी आप जी दे पास आई, प्रकाशमान हुई। सतगुर समर्थ ने उन्हां दे अंदर वो इलाही बाणी जिहड़ियां जोतां उस प्रभु परमात्मा नाल एकमिक सन, उन्हां दी इलाही बाणी उन्हां रूहां दे द्वारा आप दे अंदर प्रकाशमान हुई। आदि विच जीवन दी इट धरी आप गुरां छेकड़े मुंदावणी दी मोहर लगाई सी। इस दे आदि विच बाणी लिखण दे शुरू दे विच, प्रारंभ दे विच आप जी ने सब तो पहला इस जीवन स्वरूप दी नींह दी इट अपने हत्थां नाल रखी, भाव के धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज पहली पातशाही दी उचारण की बाणी जपो जी साहिब, उसके मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक
होसी भी सच। तो यह एक ओंकार तो आप जी ने बाणी लिखनी प्रारंभ की। पहली इठ तो भाव कहण तो भाव पहला अखर पहला हो प्रभु का नाम, और अंत तक आपने यह बाणी रची लिखी, सॉरी अंत तक यह बाणी आपने लिखी संपूर्ण गुरु साहिबान की, भगतां की और सिखां की बाणी। जिस दे विच भाई मरदाना जी का एक शब्द है, सुंदर जी की सद है, भाई सुंदर जी की। तां ये बाणी संपूर्ण करके अंत दे विच मुंदावणी लिखी। मुंदावणी का अर्थ जिस तरह पहला दस्या है, शुभ सहित, शुभता सहित समाप्ति। शुभता नाल कोई अपना कारज जो पूर्ण मंगल दे नाल खुशी दे नाल संपन्न हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है बिना किसी विघन दे, उहनूं शुभता दे नाल। मुंदावणी अपना जिमें देसी शब्द भी मोंदा लाउणा, बंद कर देना, नक्का लाउणा, उसनों किस बंद कर देना किस चीज़ में, उस तो मुंदावणी जिस तो बाद बाणी रच दी गई। होर इहदे विच कोई रला नहीं हो सकता, होर कोई बाणी, क्योंकि पूरा हिसाब किताब गुरु साहब ने रागां दे विच हर एक राग का नाम है, मतलब हर एक बाणी के अगे राग का नाम है, ये किहड़े राग की बाणी है। जपो जी साहब है जिहड़ा इहदे मूरे राग नहीं हैगा, तो ये राग तो रहत है बाणी। बाकी सब राग और घर महले। घर बारे ये कहा गया भी ताल, विद्वान कहते हैं भी जिहड़ा ताल तबले दे हुंदे सी जां मरदंग दे सीगे, उन्हां दे जिवें ताली खाली का कोई हिसाब किताब मात्रां दा है, घरां दा कोई इस तरह का सीगा ये सारा। और विच भी जिहड़ा शब्द हैं जिथे उहदा जोड़ किया गया, एक दो जिहड़े लिखे गए हैं, इस तरह संपूर्ण बाणी नूं संपादित करके महाराज ने मुंदावणी का ये शब्द लिख के इसकी समाप्ति कर दी भी होर बाणी का इहदे विच रला नहीं सकता। मुंदावणी की भाव के मोहर ला दी, जिस तरह महाराज का बचना सतगुर वाजों होर कच्ची बाणी, कच्ची है बाणी। तां कोई होर इहदे विच अपने कोलों बाणी ना रला सके, तां मुंदावणी की मोहर ला के इहनूं संपूर्ण कर दिता। इस तरह ये लिखवाई बाणी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने मुखार बिंद तो, जिस तरह उन्होंने बाणी प्रकाशमान पहले गुरु साहब की हुई, जां पहले गुरु साहब की बाणी उन्होंने च हथ लिखतां के रूप में पहुँची, जां भगतां दे रूहां ने बाणी दर्ज कराई, उस तरह जिस तरह इतिहास कहता है उस तरह। तां ये संपूर्ण बाणी श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने मुखार बिंद तो उचारी लिखाई, और इनू लिखत कलम दे नाल लिखतबद्ध आप जी दे मामा जी भाई गुरदास जी ने किया, जिन्हां दा सिख पंथ दे विच बड़ा मान है, जिन्हां दियां रचियां हुई वारां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुंजी कहा गया। वो महान विद्वान सन, जिन्हों सिख पंथ के व्यास का दर्जा दिता गया है। तो उन्होंने अपनी कलम के नाल ये सारी बाणी लिखतबद्ध की, तो गुरु साहब ने इसकी संपादना सारी उच्चारण करके उन्हों तो सिलसिले बारे लिखवाई। इस तरह जुगो जुग जागदी जहान नूं जगाण वाली सचखंड जोत गई जग ते जगाई सी। इस तरह ये जुगो जुग जागदी जहान नूं जगाण वाली वो ज्ञान स्वरूप बाणी जिहड़ा जुगां जुगां तो प्रकाशमान है संसार दे उत्ते, वो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने प्रकाशमान कीता। जुगो जुग अटल है, जुगां तो सचखंड विच प्रकाशमान है,
और अटल है और जुगां तक ही इसने कायम रहना है। ये बाणी जो अमर है वो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गुरु आत्म उपदेश है, आत्म उपदेशो ज्ञान गुरु है जेड़ा, वो शब्द गुरु है जेड़ा शब्द रही अखरां नहीं ज्ञान मिलता है। अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण माण, अखरां सिर संजोग खाना। ओह ऊड़ा आड़ा ईड़ी इस 35 अखरी दे विचों इस गुरमुखी लिपि दे राही बने हुए शब्दां दे राही, पंजाबी भाषा के शब्दां दे राही जां होर साध भाखा हुंदी सी ये पहले सदूखड़ी जिहनूं कहा जांदा सी। सारे भारत के संत जिहड़े सीगे उत्तरी भारत के ये आपस में रलदे मिलदे हे, रलमी मिलमी वख-वख भाषावां दे इहदे विच शब्द हुंदे सी। इस सदूखड़ी इस पंजाबी दे विच गुरमुखी अखरां दे विच बाणी दे वख-वख भाषावां दे शब्द भी इहदे विच वख-वख इलाकिਆਂ ਦੇ भगतां दे कारण हन। तां इस पंजाबी भाषा दे विच ये बाणी ये ज्ञान प्रकाशमान होया क्यों? क्योंकि वेदां शास्त्रां की भाषा संस्कृत सी। कुरान हदीसां त्रेत जिहड़े चारे धर्म पच्छम दे ने उन्हां दियां धार्मिक ग्रंथ अंजील त्रेत बाइबल कुरान और भारतीय ग्रंथ वेद, चार वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद और होर जिहड़े पुराण ने, सिमरतियां शास्त्र ने, 18 पुराण ने, उन्हां दा ज्ञान संस्कृत विच सी और जिहड़े पश्चिमी जिहड़े ने उन्हां दा जिवें कुरान है उहदा अरबी दे विच, फारसी दे विच। तां साडे उधार करन वास्ते साडे पंजाबी खास कर क्योंकि इत्थे प्रकाशमान 10 गुरु साहिबान दीयां जोतां होईयां पंजाब की धरती दे उत्ते, पूरे हिंदुस्तान दी जिहड़ा संगतां दा उधार करने वास्ते बल्कि पूरे वर्ल्ड तक अज वर्ल्ड तक प्रकाशमान पूरे सतगुरु तो सारे संसार दे ही हैं क्योंकि वो पूर्ण सतगुरु हैं। इस करके सारे संसार के तारनहारे हैं। तो संसार के धारण वास्ते साडे लोकां दी जो पंजाब दे विच आम बोली सरल बोली सी क्योंकि संस्कृत भाषा दूर जा चुकी सी। गीता के अंदर की ज्ञान है किसी को कोई पता नहीं सी भाषा के कारण। और जिहड़ी उधर दीयां बोलियां सी अरबी फारसी वो भी आम लोकां नूं नहीं सी आउंदी। तां सरल भाषा दे विच पंजाबी भाषा दे विच गुरमुखी दे विच तो महाराज ने बाणी ज्ञान स्वरूप शब्द स्वरूप प्रकाशमान की। तां इह सारे जहान नूं जगाउण वाली है। ज्ञान सानूं जगाउंदा है। सुते हुए मन नूं ज्ञान है जिहड़ा वो जगा दिंदा है। मन सुता होया माया की नींद संसार दे विच मस्त है पर यह ज्ञान सानूं जगा के उस परमात्मा की आत्मक जोत नाल जोड़ दिंदा है, परमेश्वर नाल जोड़ दिंदा है, रब्बी जोत नाल जोड़ दिंदा है, उस ज्ञान स्वरूपी ब्रह्म नाल जोड़ जांदा है। ज्ञान ही भगवान है। ज्ञान नाल जोड़ जांदा है। काहदे नाल? वो परमेश्वर का ज्ञान आ उस अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जोड़ दिंदा है। ये ज्ञान ये शब्द उस नाल शब्द मिलावा होए शब्द मिला दिंदा है। तो इस तरह साडी सुती हुई सुरत नूं जगा के उस परमात्मा दे नाल आत्मक जाग लिया के सानू आपे दा ज्ञान। असी बेहोश होए फिरदे हां। असी दुनिया के रंगां विच खाण पीण और होर मस्तियां दे विच दुनिया दे विच जिहड़े रंग तमंस ने मस्त हां पर सानू अपने आप की सूझ ही नहीं भी साडे अंदर कौन बोलदा है, कौन सुणदा है, कौन सुणदा है, कौन जागदा है, कौन महसूस करदा उहदे बारे सूझ ही नहीं। अपने मन बारे कुछ नहीं पता हैगा। तो जदों ये साडी सुरत नूं जगा के सानू जागृत करदी है भी सानू साडे अंदर तां कोई आत्मा परमात्मा दी अंश है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तां ये जगा के सानू आत्मक ज्ञान कराउंदी है। तां ओह बाणी जिहड़ी जुगो जुग अटल है। पहले युगां 'च भी यह सचखंड के मंडलों में प्रकाशमान है।
ਐ नहीं पता भी कदों कदी ये धरती बनी है, पहले प्रकाशमान होंदी रही होवे जां किसी भी भाषा के अंदर। तो हुण ये प्रकाशमान है अज भी और सदा रहना है, ये रहनी है। ये ना परमेश्वर जद अटल है तो वह ज्ञान वह शब्द भी अटल है। तो ये जोत जिहड़ी सीगी उस परमेश्वर की ज्ञान की जोत सीगी, जिवें दीवा ना दीवे की जोत है, लौ है दीवे की लाट है, जोत की लाट है, जे चिराग कह देंगे ने दूजी भाषा च। हनेरा हुंदा अजकल तो रोशनियां बिजलियां आ गई, पुराने समय के हनेरा हुंदा रात पै जाती तो उत्थे दीवा जगा लेंदे, लालटन जगा लेंदे, उहदी जिहड़ी जोत है वो चानण कर दिंदी। हनेरे च जिथे हनेर घुप कुछ नहीं दिंदा उत्थे सारा समान घर का कमरे का नज़र आउण लग जांदा, रसोई का उस प्रकाश दे नाल। इस तरह यह ज्ञान रूपी जोत है जिहड़ी जिहदे अंदर सानू साडे मन का सारा ज्ञान हो जाता, आत्मा का सारा प्रकाशमान। और इत्थों तक जिन्हां दी अवस्था उच्ची है गुरु दे प्यारियां दी, उस दे रब्बी भगतां संतां दी, भगतां दी भगत जनां दी जिन्हां दी बाणी दर्ज है, गुरु साहबान दी, तां ओह खंडां ब्रह्मंडां तक दी सोझी उन्हां नूं हो जाती है अंतर आत्मे। तो यह जोत इस धरती के उत्ते, इस पृथ्वी के उत्ते, इस धर्मसाल जिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, इस धर्मसाल रूपी धरती के उत्ते वो जोत जगा दी पंच पातशाह ने आदि बीड़ तैयार करके। वो जोत जगा दी किथे? सचखंड श्री हरमंदर साहब विच। सचखंड श्री हरमंदर साहब ओह सचखंड का जिहड़ा नक्शा पंचम पातशाह ने गुरु साहबान ने श्री अमृतसर साहिब की राम धरती के उत्ते, रामसर की धरती के उत्ते, रामसर सरोवर दे विच जिहड़ा तैयार किया है, जिहड़ा साडे अंतरात्मे दसम दवारे का नक्शा, सचखंड का नक्शा तैयार किया है। उस तरह वो सहज गुफा बनाई है जिहड़ी सचखंड श्री हरमंदर साहब। उस तां सचखंड कहा जाता है भी वो धरती के उत्ते सचखंड का नक्शा पूरा तैयार है। और उत्थे सचखंड की तरह हर समय कीर्तन का अमृत वरसदा है, बाणी का अमृत वरसदा है। जितने भी संसार भर के लोग दुनिया के राजे महाराजे, अमीर वजीर, प्रधानमंत्री, दूजे राष्ट्रपति, जो मर्जी उत्थे आवे, उहदी आत्मा जिहड़ी भटकदी है, क्योंकि राजा नूं तां वड्डियां वड्डियां चिंतावां हुंदियां ने, जिड्डा सिर उड्डी सिर पीड़। और हर एक रूह है जिहड़ी उत्थे आत्मक शांति प्राप्त करदी है। उत्थे अंदर प्रवेश करदे सार आत्मा नूं ठंडक पैनी शुरू हो जाती है। वो रब्बी बाणी का प्रकाश वो सचखंड दे विच वरत रहा है। धरती के उत्ते प्रकाशमान उस अकाल पुरख का निज निवास सचखंड का सारा इत्थे इन बिन ओह धरती के उत्ते प्रकाशमान सचखंड श्री हरमंदर साहब है। उत्थे ये जोत जगाई गई, भाव के आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश उत्थे पहली बार इस बाणी की इस बीड़ नूं, आ श्री गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ के स्वरूप नूं इनू तैयार करके प्रकाश किया गया। और पहले इस दे ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी नूं थापिया गया। उन्होंने पहली बार हुक्मनामा इत्थों लिया और पूरा समा हो रहिंदी जिंदगी इत्थों दे मुखी ग्रंथी आप जी रहे और बाणी का जिहड़ा सीगा प्रकाश वो आदि दी भीड़ का प्रकाश करते रहे। तो इस तरह इस दे विच महिमा नूं बयान किया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जी नूं गुरु रूप ग्रंथ कविता दे राहीं इस काव्य बंद दे विच। तां पिछली आपां कैस दे विच कहा सी भी पंचम पातशाह ने ज्ञान गुरु नूं दर्जा ज्ञान गुरु नूं प्रकाशमान करके बीड़ दे रूप दे विच तैयार करके पंचम पातशाह ने साडे सन्मुख कीता भी भाई उपदेश आ असली ज्ञान है। शब्द गुरु उपदेश है, दसां गुरुआं दी बाणी उपदेश है, शरीर पंज गुरुआं दे चले गए, पर उन्हां दा दर्शन कित्थों होना है? किहदे नाल साडे मन दा अंधेरा मिटना? उन्हां दी बाणी ये शब्द स्वरूप। पर इहनूं असली जिहड़ी मोहर ला के
10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 10 ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਜੋਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ। 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ 11ਵੇਂ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ 5ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ ਆਦਿ ਵੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।